गिन लीजिएगा और 7 दिन बचा है। और मेरा मानना है कि अगले सप्ताह, जैसे कि इस टाइम पे, आज शनिवार है ना, तो अगले शनिवार पे इसी वक्त पे करीबन मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 7:30 बज रहा है, लेकिन शनिवार को इसी टाइम पे यानी 10 तारीख करीबन 8 बजे मैं आप सभी के सामने वीडियो, बिल्कुल रिव्यू वाला वीडियो लेके आऊँगा। और सोच के देखिए ज़रा, वो जो एक नर्वसनेस वाला जो फीलिंग आता है, वो जो गुदगुदी का जो फीलिंग आता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो एक्साइटमेंट वाला, क्योंकि साल भर का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी तक, और दूसरा वो नर्वसनेस वाला। तो खैर जो भी है, लेकिन सब लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं, डेट भी आ चुका है तो पढ़ाई भी उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अंतिम के दिनों में मैं आप सभी के सामने एक फॉर्मूला रखना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मूला हर वो बंदा रखता होगा और मानता होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो आप भी इस चीज़ को अपनाइएगा। अब देखिए 7 दिन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता, ज़्यादा वाज़ा फ़र्क नहीं हो सकता। आप लोग ने जितना कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा, जो भी आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, जो भी कंसेप्ट क्लियर की होगी, अब वो एक तरफ है। और अभी शेयर डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिवोशन, ना जाने जो भी अल्फाज आप यूज़ करें, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करती है, वो एक तरफ है। तो ये वीडियो मैं कहीं ना कहीं उन सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने शेयर डेडिकेशन के साथ अभी तक आए हैं और लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट नहीं खरीदा हुआ है तो मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। सवेरे एक वीडियो डाला था मॉक टेस्ट पे, उस पर भी बात करूंगा मैं आगे चल के, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिलीट किया क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिसलाइक्स था, अच्छा खासा लाइक्स था, 150 लाइक्स पहुंच गया था और करीबन 8-9 डिसलाइक्स था, लेकिन वो मेरे को मैटर नहीं करता। लेकिन मेरे को अंदर से लगा कि कहीं ना कहीं लोग इसको गलत वे में ना ले, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। खैर आज आते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि आपको इन अंत के दिनों में क्या करना चाहिए। मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, EMP फॉर्मूला। EMP फॉर्मूला, E फॉर एक्सपेरिमेंट, डू नॉट मेक एनी एक्सपेरिमेंट इन दिस लास्ट डेज। अब देखिए इस पे ही वो वीडियो मैंने डिलीट किया था। अब देखिए जनाब क्या होता है ना कि आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता है कि इस चीज़ को समझ जाइए और शायद आप इस पहला वाला जो फॉर्मूला है आप इसको समझ जाएंगे। वो ये है कि 100 कामों को एक एक बार करने के बजाय एक काम को 100 बार क्यों ना किया जाए। जितना आप अपने आप को पॉलिश करोगे नॉलेज में खास तौर पे, उतना बढ़ता है। तो अगर आपने अभी तक जो भी, मैं मानता हूं दोस्तों कि आपने जो भी मॉक टेस्ट खरीद लिया होगा वो आपने एक सेट कर लिया होगा कि नेक्स्ट 7 डेज में तो मेरे इतने मॉक टेस्ट कंप्लीट होना ही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो मॉक टेस्ट आपको ख़त्म करके कहीं ना कहीं उसको रिवाइज भी करना चाहिए। और जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर शायद एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आप रिवीजन पे ध्यान दें। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट मैं समझता हूँ EMP फॉर्मूला का पहला वाला जो पॉइंट है, डू नॉट मेक एनी एक्सपेरिमेंट्स। डू नॉट मेक एनी एक्सपेरिमेंट। आपने 3 मॉक टेस्ट खरीद लिया है, तीनों को आप कंप्लीट कर रहे हैं और तीनों को कंप्लीट करके उसको रिवाइज करिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़ ये है कि E हो गया आपका डू नॉट मेक एनी एक्सपेरिमेंट, और M हो गया दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आप जो भी कर रहे हैं, आपका परीक्षा अगर 10 तारीख है तो 10 तारीख से पहले का 10 तारीख से पहले का यानी 3-4 दिन पहले रिजर्व कर लीजिए कि मुझे कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। वो आपको इतना हेल्प करेगा, क्योंकि कोई मॉक टेस्ट जाके पेपर नहीं बनाता है, वो IBPS बनाता है। तो IBPS ने क्या क्या पूछा है पिछले 3-4 सालों में, आप उस पैटर्न को स्टडी कर लीजिएगा, फ्रेम ऑफ माइंड को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और देखिएगा माइंड जो है ना वो सेटल कर लेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो अच्छा रहता है। तो सेकंड पॉइंट जो है EMP, दैट इज आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना चाहिए। P, एंड आई थिंक दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, P। द थर्ड पॉइंट इज P में मानता हूं प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। अब आपको पता है कि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और
अंतिम के टाइम में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना जाने 2 महीने से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, लेकिन अंत के टाइम में आपने छोड़ दिया प्रैक्टिस। आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के टाइम में रिलैक्स किया जाता है, लास्ट के टाइम में मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लास्ट के टाइम में मूवीज़ देख लेते हैं, लास्ट के टाइम में कुछ ऐसा करते हैं जो चिल ड्यूड जो करते हैं। और इस प्रकार की अगर फीलिंग आ रही है, इस प्रकार की फीलिंग आजकल काम नहीं देता है। आपकी परीक्षा आपके फ्लो से निकलती है, आपने कितना दफ़ा आपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है, वो फ्लो में तुम्हारा ये निकल जाएगा। और फ्लो बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो प्रैक्टिस, मेरा मानना है कि आपको जितना हो सकता है आप करिए। शॉर्ट मॉक टेस्ट दीजिए, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड आई थिंक प्रैक्टिस कम्स एट द थर्ड पॉइंट। और जो पहला वाला बोला ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप सभी को। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम स्टूडेंट फरमाइश। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही पॉजिटिव रहने के लिए। आप मोटिवेशनल वीडियोस ना देखो, बट भले मेरे वीडियोस देख लो और बातों को सुनो यार। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ सो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लोगों की सोच को लेके मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि क्या वो सोच जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, या दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस दैट इज़ हैपनिंग और वो आपको ड्राइव कर रही है। तो कैसे, किस प्रकार से आप लोगों को यूनिडायरेक्शनल पैथ जो है वो दिखाना चाहिए, और आपकी डेडिकेशन ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने इतने लोगों को देखा हुआ है जो 30-35 मार्क्स हासिल करके आज की डेट में 70 तक पहुँच चुके हैं। ये बस उनके प्रैक्टिस का ही नतीजा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, लास्ट दिनों में बस थोड़ा शांत रह जाएं एंड दैट विल मेक अस टू द फाइनल सिलेक्शन, आई थिंक यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। लोग बहुत मेहनत करते हैं। कल भी अगर सचिन तेंदुलकर का मैच होता ना, तो आज सचिन तेंदुलकर आपको नेट्स में नज़र आता, वो मूवीज़ देखते हुए नज़र नहीं आता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम स्टूडेंट फरमाइश। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू। और अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो करिएगा। टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। नमस्कार।